शिवालिका शर्मा MBBS करने गई थी यूक्रेन में। 7 फेब को हम यहाँ से गए थे। वहाँ पर जो सिचुएशन थी तब बहुत ही नॉर्मल थी, सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी वहाँ पर मतलब कि वॉर के बारे में कुछ भी नहीं था। पर 23 को जो था वहाँ पर सिचुएशन जो थी थोड़ी बहुत ख़राब होने लग पड़ी थी और 24 से तो बहुत ही ख़राब मतलब कि ब्लास्ट स्टार्ट हो गए थे वहाँ पर। फिर 24 को जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो हमारे वहाँ पर जो मतलब कि जिस हॉस्टल में हम रहते थे वहाँ के जो भी लोग थे और हमारे सीनियर्स थे तो उन्होंने हमें जो था बंकर्स में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो 24 से जो थे हम बंकर्स में रह रहे थे। 24 से लेकर हम 1 तक जो थे 1 मार्च तक हम बंकर्स में थे। फिर वहाँ पर जो था हमें खाना प्रोवाइड करा जा रहा था। 24 से लेकर 26 तक हमें खाना प्रोवाइड करा, पानी भी मिल रहा था। बट उसके बाद जो था सब कुछ जो था बंद हो चुका था क्योंकि वहाँ पर जो कंडीशंस थी वो बहुत ही ख़राब होती जा रही थी। सीनियर्स जो थे वो बाहर निकलने से भी डर रहे थे क्योंकि वहाँ पर जो था डबल मार्शल लॉ जारी कर दिया गया था। अगर कर्फ्यू में अगर कोई भी बाहर उन्हें दिखाई दिया आर्मी वालों को तो वो डायरेक्ट शूट कर दिया जा रहा था। कुछ स्टूडेंट्स थे जो फ्लैट्स में रहते थे, उन्हें भी मतलब कि खाना नहीं मिल पा रहा था तो वो अब खाना लेने के लिए बाहर जा रहे थे अपने जान को जोखिम में डालकर। और वहाँ पर कुछ ऐसे भी हुआ कि वहाँ पर उन्हें गोली भी लगी कुछ बच्चों को। तो मतलब कि सिचुएशन ही बहुत ख़राब हो रही थी। तो फिर सीनियर्स जो थे वो बाहर जाने से डर रहे थे। तो हम मतलब कि हमें भी हो रहा था कि वो अपनी जान को जोखिम में डालकर बाहर ना जाएं। तो जैसे तैसे करके हमें वहाँ पर बंकर्स में रहे। फिर उन्होंने मतलब आर्मी वालों से कहा कि हमें जो है अपने बच्चों को बाहर निकालना है। तो आर्मी वालों ने डायरेक्ट उन्हें मना कर दिया कि नहीं, अभी सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि आप अपने स्टूडेंट्स को जो है बाहर निकालें। तो फिर भी हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने अपनी जो मतलब कि हिम्मत को मतलब बढ़ाए रखा और कम नहीं होने दिया। फिर उन्होंने कहा कि हम जो है यहाँ से निकलेंगे। तो फिर जैसे ही उन्होंने कहा कि हम 2 को वहाँ से निकलेंगे तो 2 तारीख को हम 5 बजे वहाँ से निकले। जत्थे में निकले थे, 200 की स्टूडेंट्स थे, 200। तो जैसे हम वहाँ से निकले बाहर तो सबसे पहले जो था हमने वहाँ पर फ्लैग निकाला। मतलब फ्लैग के कारण जब हम जैसे आगे जा रहे थे तो हमें इजीली जाने दिया जा रहा था। तो जैसे जैसे हम वहाँ पर हॉस्टल से निकले तो 10 से 12 किलोमीटर का रास्ता जो था वो हमें पैदल जो था जाना पड़ रहा था क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ बंद था, कोई भी व्हीकल वगैरह हमें प्रोवाइड नहीं हो रहा था। तो हम गए, रास्ते में भी बहुत सी दिक्कत आई, जैसे स्ट्राइक्स होने लग पड़ी थी, शूटिंग स्टार्ट्स हो जा रही थी। फिर भी हमने अपनी होप को जो बनाए रखा, खोने नहीं दिया, विल पावर बढ़ाए रखी, स्ट्रेंथ पावर अपनी मतलब बढ़ाए रखी। फिर भी चलते गए। फिर हम वहाँ पर रेलवे स्टेशन में पहुँच गए। जैसे ही हम रेलवे में पहुँचे वहाँ पर जो था इतनी कंडीशन ख़राब थी कि वहाँ पर इतना क्राउड था, सिविलियंस लोग जो थे वो हमें नहीं जाने दे रहे थे इंडियंस को। पर हमने अपने हाथ में जो था फ्लैग पकड़ा हुआ था इंडियन का, तो तिरंगा पकड़ा हुआ था। तो जैसे ही वहाँ की आर्मी ने देखा, यूक्रेनियन आर्मी ने, कि हमने जो है तिरंगा पकड़ा है तो उन्होंने हमें वहाँ से निकाला। पर सभी बच्चों को वो भी वहाँ से निकाल नहीं पाए थे। कुछ बच्चे जो थे वो वहाँ पर पीछे छूट गए थे, बॉयज़ जो थे मैक्सिमम जो थे वहाँ पर रह गए थे। तो उन्होंने हमें रेलवे स्टेशन तक पहुँचाया। फिर वहाँ पर हमें जैसे ट्रेन में चढ़ने के लिए कहा तो पहले जो थे वो सिविलियंस को चढ़ा रहे थे। सिविलियंस के बाद उन्होंने गर्ल्स को बोला। गर्ल्स के बाद उन्होंने जैसे बॉयज़ की टर्न आई तो उन्होंने बिल्कुल भी चढ़ने नहीं दिया, बिल्कुल मना कर दिया सब कुछ कि नहीं जाना है अब। और वो वहाँ पर और जैसे ही हमारी ट्रेन गई उसके बाद जो थी वहाँ पर स्ट्राइक शुरू हो गई और इतना क्राउड था वहाँ पर। उस क्राउड को रोकने के लिए उन्होंने वहाँ पर कंट्रोल फायरिंग स्टार्ट करी। उसमें भी कुछ बच्चों को और कुछ वहाँ के सिविलियंस को भी बहुत सी चोटें आई थी। फिर भी हमारे जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पर, जो फ्रेंड्स लोग थे, उन्होंने मतलब कि जैसे ट्राई करके वहाँ से जैसे तैसे करके बाहर निकले। पर उन्होंने जो यूक्रेनियन आर्मी थी वहाँ पर, उन्होंने उन स्टूडेंट्स को लिया और बंकर्स में रख दिया। जब मतलब कि जैसे स्ट्राइक्स हो रही थी तो बाहर निकलना तो वैसे भी सेफ़ नहीं था, तो बंकर्स में रखा। जैसे ही थोड़ा बहुत सिचुएशन ठीक हुई तो उन्होंने वहाँ से स्टूडेंट्स को कहा कि अब आप जाओ यहाँ से। फिर उन्हें तो बहुत ही दिक्कत आई थी क्योंकि वो तो 30-40 किलोमीटर पैदल उन्हें चलना पड़ा। हमारी तो जो ट्रेन थी वो तो मतलब जा चुकी थी। जैसे हम ट्रेन में बैठे थे
तो वो जो लोग थे वहाँ पर, जो सिविलियंस थे, वो हमें थे कि धक्के मार रहे थे, वो अपने पेट्स को वो सीट्स दे रहे थे, बट हम लोगों को वो सीट प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, वो हमें मतलब मार रहे थे। मेरी एक फ्रेंड थी, वो मेरे साथ ही सीट में बैठी हुई थी और वो बिल्कुल थक चुकी थी और उसे सफोकेशन हो रही थी, क्योंकि ट्रेन जो थी इतनी भर चुकी थी कि सांस लेना भी मतलब बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उसने थोड़ा सा मतलब कि अपने आप को रिलैक्स करने के लिए पीछे हुई, तो वहाँ पर एक सिविलियन बैठी हुई थी, लेडी थी, तो उसको थोड़ा सा टच हुआ और उसने इतनी ज़ोर से उसे धक्का मारा और चांटे लगाए कि पूछो ही मत। तो उससे हम भी थोड़ा डर गए। फिर उन्होंने हमारे जो बैग्स थे, खाना जो था थोड़ा बहुत हमारे था बचा हुआ, वो अपने पास रख लिया। हमें खाने तक नहीं दिया जा रहा था, फ़ोन भी उन्होंने हमने मतलब स्विच ऑफ करा दिए। अगर हम थोड़ा बहुत भी फ़ोन बाहर निकालते तो फिर से वो चिल्लाने लग पड़ते। सबसे पहले जो था हमें अपना मतलब जो पेरेंट्स थे वो दे रहे थे, ऊपर से जो थे हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने भी कहा था कि हमें जो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो निकालेगी, तो आपने डरना नहीं है, अपना हौसला जो है बनाए रखना है। बहुत से स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बिल्कुल होप खो दी थी और वो वहाँ पर बेहोश होकर गिर जा रहे थे और उन्हें जो था फिर बहुत ही दिक्कत आ रही थी, क्योंकि हम जो स्टूडेंट्स थे हमें भी बाहर निकलना था और उन्हें भी बाहर निकलना था, पर वो इतने डर चुके थे कि वो मतलब चल नहीं पा रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी उन्होंने अपनी विल पावर जो थी पूरी खो दी थी, पर फिर भी उन्हें थोड़ा बहुत मतलब कि बताया कि नहीं, हम आज पहुँचेंगे, आराम से पहुँचेंगे, आप डरो मत, जैसे तैसे करके हम वहाँ से निकलेंगे। फिर उन्हें थोड़ा बहुत हौसला आया, फिर वो खड़े हुए, फिर उन्होंने मतलब करा। पर अगर मतलब कि हम वहाँ पर स्टूडेंट्स से, हमारे साथ और कोई भी नहीं था वहाँ पर, तो हम अपने आप कम्युनिकेट करके जैसे करके वहाँ से निकले। फिर वहाँ से जो थे हम कीव से पीछे ही थे, तो वहाँ से फिर से उन्होंने एयर स्ट्राइक्स करना स्टार्ट कर दिया था। वहाँ पर भी हम वहाँ जाकर हमने तो पूरी होप ही मतलब लूज़ कर दी थी कि अब हम नहीं पहुँचेंगे घर। वहाँ पर सभी हम मतलब रोने बैठ गए, पर फिर भी हमें वो तिरंगा दिखाई दिया कि नहीं, अब हम जाएंगे, कुछ भी हो जाए यहाँ से निकलेंगे। हमारे साथ और भी स्टूडेंट हैं, हम सब साथ मिलकर ही जाएंगे। तो फिर हम वहाँ से निकले, लवीव पहुँचे। लवीव से हमने कैब बुक करी, फिर वहाँ से हम जो थे यूक्रेनियन बॉर्डर तक गए। वहाँ कैब जो थी वो वहाँ पर नहीं जाने दी। तिरंगा सबसे ऊंचा जो था, हमें तिरंगा ही नज़र आ रहा था और मुझे बहुत गर्व है कि हम जो है एक इंडियंस है और तिरंगा हमारे लिए जो है वो सबसे ऊपर है, सबसे गर्व की बात है। सब इंडियन गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहेंगे, जो जितने भी वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने हमारी हेल्प करी वहाँ पर, सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे CM जो है, PM जो है, सभी का उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। और जितने भी यहाँ पर हमारे जो जिन्होंने हमारी हेल्प करी उन सभी का मतलब गवर्नमेंट जो भी है उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे लिए अपने बच्चों जैसा बिहेव करा और वहाँ से निकालने के लिए हमें इतना प्रयत्न किया, दिन रात एक करती। मेरा नाम है ब्रिजला शर्मा। मैंने अपनी बेटी को भेजा था MBBS करने के लिए यूक्रेन। 7 तारीख को मेरी बेटी यहाँ से गई थी, तो उसके बाद जाने के बाद इसकी एडमिशन वहाँ पे हो गई थी। 28 तारीख को इसकी क्लासेस के लिए बोला था, लेकिन उसके बीच ही माहौल वहाँ का कुछ ऐसा हो गया कि वहाँ पे मतलब लड़ाई का बन गया। तो अब बेटी को हमने इस एडमिशन तो हमने पूरे साल की वहाँ पे करवा दी है, पूरी पेमेंट कर दी है। तो अब बेटी को तो वापस बुला लिया है। अब हमारे को अपनी बेटी के भविष्य के बारे में चिंता हो रही है। तो मेरा इंडियन सरकार से यही अनुरोध है कि वो हमारे बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दिलवाए, चाहे जो मर्जी करे, कुछ बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे। और अब यहाँ पहुँचा दिया, उसके लिए भी यहाँ के जितने भी अधिकारीगण हैं, हमारे CM हैं, हमारे PM हैं, मैं उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजे अपना वीडियो 82 198 00003 या 82 198 00004।